आज हम बात कर रहे हैं सस्तेपन की, सस्ती चीज़ों पर। हिंदुस्तानी सस्तापन इन्वर्टेड कॉमा और सस्तापन कई चीज़ों की, सस्ती लोकप्रियता। मैं तो यार सस्तेपन का ही धंधा करता हूँ। इसीलिए हमने कहा कि हिंदुस्तानी जनमानस में सस्तापन जो है वो बहुत कोई ख़राब विशेषण नहीं है, कि लोग सस्ता को अच्छा मानते हैं। सस्ते को अच्छा मानते हैं कि हम तो कहते हैं कि भाई हमें कुछ सस्ते का माल सस्ते में। गलियाँ कुछ ऐसी होती हैं, सस्ती किताबें मिलती हैं, सस्ती कमीजें मिलती हैं, लोग अच्छा वो वाले बोल रहे हैं? वो वाला सस्ता बोल रहा अरे यार, मैंने सोचा मेरे जो पन होते हैं वो चीप होते हैं थोड़े। ये भी एक पन है। तो ऐसा जो सस्ता सामान खरीदने की जो एक चाहत है हिंदुस्तानियों में, वो बड़े दूर चला जाएगा। वो 20 रुपये रिक्शे का दे के भी चला जाएगा क्योंकि कोई चीज़ 10 रुपये सस्ती मिल रही कहीं पर, है ना, कि उसको सस्ता लाया। और एक होता है महंगाई वाला ब्रैग करना कि यार ये देखो ये मेरी घड़ी जो है ये 50,000 की है, 1 लाख की है, और एक ये तो हमारी गिफ्टेड है, पता है आपको तो पता ही है। और कुछ आदमी होता है जो दिखाता है ये देखो कितने की होगी, क्योंकि वो बताना चाहता है कि तुम जो गैस करोगे उससे कम की है। तो सस्तेपन का भी एक अपना शो ऑफ है ना। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है खानचा, कुछ बहुत सस्ती चीज़ खरीदी हो फिर बाद में आपको लगा कि यार फंस गए, बेकार ले ली यार सस्ती? नहीं, ऑप्शन ही नहीं था, महंगा खरीदने की औकात ही नहीं होती थी। तो वो कभी दिमाग में नहीं आया था। बाद में फिर लगने लगा कि हाँ ठीक है, पैसे आगे, वरना फिक्स रहता था। जीन्स 200 रुपये वाली, 30 रुपये की शर्ट आती थी वाइट कलर की, 10 रुपये दो जौन सा कलर चढ़ा देता था वो लाजपत नगर में। अच्छा, रंग भी अलग से चढ़ जाता? हाँ, सरोजिनी नगर में 30 रुपये की शर्ट मिलती थी वाइट कलर की, बिल्कुल बढ़िया। तो पहले उसको हल्के रंग से शुरू कराते थे कि हल्का पिंक टाइप से कर दो। क्या बात, ताकि फिर हरा रंग जब गाढ़ा वाला जुगाड़ तो मैंने आज सुनी पहली बार। हाँ, तो आपको पता होगा, जनपद पे 200 रुपये की जींस आती थी। अच्छा, फिक्स रेट होता था, और सस्ती भी आती थी 100 वाली, लेकिन 200 वाली अच्छी चल जाती थी साल भर। 25-30 रुपये की शर्ट और 10 रुपये का कलर, शर्ट तैयार हुआ। तो उसमें हमको बड़ा मजा आता था। लेकिन ये है कि जैसे आपके कपड़े ये धोते हैं तो वही तेरी इसका रंग मेरे सर चढ़ गया, तो उस शर्ट का जो रंग होता था दूसरे पे चढ़ जाता था। सस्ते कपड़े का एक प्रॉब्लम रहता था, अभी भी होता है, कि आपने अगर कपड़े एक के साथ दूसरे फुला दिए तो वो अपना तो ले बीतेगा, तो साथ में दूसरों को भी ले बीतेगा, हम तो डूबेंगे। रंग छोड़ने वाला। हाँ, रंग छोड़ने वाले कपड़े, उससे मुझे बहुत चिढ़ होता था, क्योंकि आप अच्छे कपड़े लाए थे, रंग उड़ गया, सस्ते कपड़े रंग छोड़ दिए, 3 धुलाई में उसका रंग कुछ और हो जाता था। बड़ा अफसोस होता था। रंग बदल देता है, रंग बदल देते थे कपड़े भी, रिश्ते की तरह। वाह, सस्ते रिश्ते जो होते थे। कभी वो ऐसा हुआ कि कोई चप्पल वप्पल या कोई जूता ऐसा खरीदा हो, फिर पहनने के बाद पता चला कि यार इसका तो सोल ही निकल गया? सोल मुंह खोल देता था जैसे सांप की तरह, याद है? सोल की खूबी होती थी, उसका ग्लू हट जाता था। उसका ग्लू हट जाता, पैर फट के निकल जाता था आपका, तो वो भी लगा लेते थे। एक चप्पल मैंने खरीदी थी, बड़ी सस्ती थी, तो जब उसको पहनते थे और अगर वो भीग जाती थी तो जब आप उसके ऊपर खड़े होंगे, थोड़ा प्रेशर देंगे, वो फस फस आवाज़ आती है उसमें से। तो वो बड़ा एम्बैरेसिंग होता है, जितनी बार आप चलोगे ना उसमें से हवा निकलती है उसमें से। सस्ते चप्पल, जैसे आपने दौर था लखानी का, बाटा का, हाँ, कि 9 रुपये 99 पैसे। बाटा में से 1 पैसा कम रखता था, कि अभी भी 1 पैसा 999, 1 रुपया कम रखता है। 1 रुपया 1 पैसा, पैसे का जमाना नहीं रहा बस। तो वो पहले होता था 9 रुपये 99 पैसे। तो चप्पल लेना भी है तो अपन 10 रुपये तो ले लेते थे घर से, लेकिन खरीदते थे सस्ता वाला, 3 रुपये 4 रुपये का गोल्डन ब्रांड होता था, या हाथी छाप चप्पल, कुछ ऐसे ही अंड संड नाम होते थे। क्योंकि बचे हुए पैसे से क्या करते थे वो फिर? हाँ, कभी और घर आके बताते थे उससे अच्छा वाला है। तो जैसे माँ होती थी, बोलती थी ये कौन सा ले आए हो, लखानी नहीं मिला क्या? लखानी से अच्छा वाला है, जमाना आगे बढ़ रहा है, क्या कि 5 रुपये बचाना है। और उस चप्पल को जब आप पहनते थे तो वाइट होता था बेस उसका, कुछ दिन जब घसता था तो 5 नीले रंग के ऐसे आपके धब्बे दिखते थे, फुटप्रिंट जिसको कहते हैं आप, प्रॉपर उस पर छपे रहते थे। तो पता चल जाता था कि घटिया चप्पल है, बट उस 5 रुपये से बहुत कुछ कर भी पाते थे आप।